आकाश सक्सेना आजकल ये नाम काफी चर्चा में है। वजह भी बिल्कुल साफ है भाई, जिसने आजम खान के वर्चस्व को हिला डाला वो नाम तो चर्चा में होगा ही। लेकिन विधानसभा का टिकट मिलने के बाद तो आकाश के सितारे पहले से भी ज्यादा बुलंद है। यही वजह है आज जब वो अपना नामांकन कराने पहुंचे तो भाजपा के दिग्गज नेताओं और मंत्रियों का जमावड़ा देखने को मिल गया, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और सूबे के मौजूदा वित्त मंत्री सुरेश खन्ना मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस दौरान मुख्तार अब्बास नकवी आत्मविश्वास से भरे हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि जैसे लोकसभा उपचुनाव में हमारी पार्टी ने विजय हासिल की है, ठीक उसी तरह विधानसभा सीटों पर भी हम जीत दर्ज करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय सुरेश खन्ना, अरे रुक जा यार, मैं आदरणीय शिव बहादुर सक्सेना जी और भी पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ श्री आकाश सक्सेना हनी जी ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन किया है। ये क्या करते हो तुम? भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पूरे देश में समावेशी विकास, सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण और उत्तर प्रदेश के लोगों को कर्फ्यू से मुक्ति दी, क्राइम से मुक्ति दी, कम्युनलिज्म से मुक्ति दी और करप्शन से मुक्ति दी, इस बात का एहसास उत्तर प्रदेश के लोगों को भी है। रामपुर का चुनाव कई मायनों में महत्वपूर्ण है और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाएगी, क्योंकि एक बात सबको मालूम है कि जो लोग जो है वो नो बॉल की बेवकूफ़ी करते हैं और हिट विकेट की बदहवासी करते हैं, वो मैदान से बाहर हो जाते हैं। इसलिए जो है वो आकाश सक्सेना जी, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कमल खिलाएगी और यहाँ के लोगों के आशीर्वाद के साथ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। वहीं सुरेश खन्ना ने कहा कि रामपुर में सपा का गढ़ सांसद घनश्याम सिंह ने ढाया है। रामपुर की जनता चाहती है कि कानून का पालन हो और विकास का पहिया तेजी से घूमे। आज नकवी जी ने अभी बताया सबकी हो जाएगी, नीचे कर लो भाई। भारतीय जनता पार्टी बाबर डाले प्रत्याशी के रूप शादी कर नामांकन फाइल किया है और हम उम्मीद करते हैं अगर हम एक साल के वोट पर भी नजर डालें तो श्री आकाश सक्सेना ने 2022 में जितने मत प्राप्त किए हैं, आज मैं समझता हूं कि उतने मत प्राप्त करने वाला यहाँ पर अभी जो भी इनके मुखालिफ कैंडिडेट बनने जा रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी ने जिसको कैंडिडेट घोषित किया है, उसका भी अभी रिकॉर्ड लोकसभा के इलेक्शन में सामने आ चुका है। तो अगर वो दोनों रिकॉर्ड को टैली करें, यानी 2022 का श्री आकाश सक्सेना के वोट और जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट घोषित हुए हैं श्री आसिम रजा साहब, उनके अगर वोट को टैली करें, उस हिसाब से भी ये जो हैं ये लगभग 10,000 वोट से ज़्यादा से जीत रहे हैं। जीत के अंदर ये अपने आप में ये फैक्चुअल पोजीशन है, ये आपके सामने हो चुका है। 2022 दूर नहीं है, एक साल के अंतर का है। दूसरी बात यह कि अभी 3 महीने पहले जो समाजवादी पार्टी को इस विधानसभा क्षेत्र से जो वोट मिले उसमें अंतर मिला लीजिए, तो वास्तव में एक तरीके का रिहर्सल होगा और ये तो चुनाव जीते हुए हैं। मैं समझता हूँ 10 बार के विधायक आज इनको एक नामांकन के रूप में तो हम बधाई दे ही रहे हैं और साथ ही साथ जीत के लिए भी अग्रिम बधाई देते हैं कि ये और उत्तर प्रदेश में जो रूल ऑफ लॉ लागू हुआ और विकास का पहिया बहुत तेजी से चल रहा है, हम प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और योगी जी के नेतृत्व में इस चुनाव में रामपुर में निश्चित रूप से कमल खिलेगा, ये हम विश्वास दिलाते हैं। खैर, आकाश सक्सेना ने इस मौके पर क्या कुछ कहा, चलिए ये भी आपको सुना देते हैं। बस पार्टी ने जो मुझ पर विश्वास जताया है और मुझे दोबारा मैदान में उतारा है, उसके लिए मैं एक जगह बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। नीचे करो बाबा, नीचे। पिता समान सुरेश खन्ना जी, अरे आईडी से नीचे कर लो यार, ये तुम्हारा बाबर क्या जो कहा है भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल अब रामपुर नगर विधानसभा में खिलने वाला है, इतिहास रचने वाला है। अच्छा, क्या मुद्दे रहेंगे आपके? देखिए, रामपुर में सबसे बड़ा मुद्दा जो आज 50 सालों से भी जो मुद्दा है वो रोजगार का है।
उसी मुद्दे को लेकर चलेंगे। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि एक ज़माने में रामपुर उद्योग नगरी के नाम से जाना जाता था। कानपुर के बाद उत्तर प्रदेश में रामपुर का नाम द्वितीय स्थान पर आता था, लेकिन यहाँ के कुछ लोगों ने अपने व्यक्तिगत फ़ायदे के लिए उन सारे उद्योगों को बंद करवाया और रामपुर के युवाओं के हाथों से कलम को छीनकर उनके हाथों में रिक्शाएँ देने का काम किया। हमारा पार्टी का इरादा है और पार्टी की सोच भी है कि रामपुर को वापस उद्योग नगरी बनाएंगे और इस बार उत्तर प्रदेश में द्वितीय स्थान पर नहीं, प्रथम स्थान पर लाने का काम करेंगे, ऐसा मेरा